हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और यहाँ पे हम लोग सिखाएंगे कि भाई बिजनेस लॉ में एमसीक्यू कौन से टॉपिक के आएंगे। और यहाँ पे ये वीडियो में पार्टनरशिप के एमसीक्यूज जो है वो डिटेल में डिस्क्रिप्शन किए हुए हैं। तो चलो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं, कैसे कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं और कैसे आप लोग ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, बोला नहीं है लेकिन फिर भी पार्टनर को वो करना पड़ता है। अगर ये लिखने वाली एग्जाम होती तो इम्प्लाइड अथॉरिटी पे क्वेश्चंस या शॉर्ट नोट आ सकती थी। तो कौन सी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, जैसे बाय एंड सेल गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनर। भैया पार्टनर जो होते हैं वो तो उसके मालिक होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, तो उनकी अथॉरिटी ही होती है कि कब खरीदे कब ना खरीदे। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है टू बोरो मनी फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म। या पर्पस ऑफ द फर्म बोला है तो उसकी अथॉरिटी है कि अगर बिजनेस में जरूर है तो वो जरूर से ये लेके आए। और उसके बाद लिखा है एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म और टू एंगेज अ लॉयर टू डिफेंड एक्शन अगेंस्ट द फर्म। देखो भैया, सबसे पहले मैं दो चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। एक, एमसीक्यू में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको बकायदा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर पता ही चल जाएगा। अगर आपको आंसर पता नहीं चला तो सेकंड चीज, सारे के सारे आंसर्स आप कृपया देख ले, उसके बाद डिसाइड करें। जैसे यहाँ पे लिखा है बाय एंड सेल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, यार ये कर सकता है, बोरो मनी कर सकता है, टू एंगेज लॉयर वो कर सकता है फर्म के लिए। लेकिन भैया तू पार्टनर है, किसी और के साथ पार्टनर नहीं बन सकता है। तो ये थर्ड वाला जहां पे नॉट लिखा हुआ है, तो ये थर्ड वाला ज्यादा सही आंसर है, नहीं सही आंसर ही है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले से आंसर डिसाइड करिए और उसके बाद तो मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ द पार्टनर, दैट इज विच ही कैन नॉट क्लेम एज मैटर ऑफ राइट। तो यार कौन सी चीजें वो क्लेम नहीं कर सकता। राइट टू टेक पार्ट ऑफ द बिजनेस, भाई ये तो तेरा राइट ही है, तू तो मालिक है, तू तो बिजनेस में आएगा ही आएगा, तो यार ये तो सही है। यहाँ पे नॉट बोला है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। राइट टू हैव एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, भैया ये भी तू ही करेगा, यू हैव अ राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट क्या लिखा है, राइट टू शेयर प्रॉफिट। ऑब्वियसली यार तू पार्टनर है, तू मालिक है, तो आप प्रॉफिट नहीं शेयर करोगे तो कौन शेयर करेगा। और राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, नहीं ऐसा नहीं होता। रेम्यूनरेशन मतलब पगार हो जाता है, पार्टनर मालिक होता है, मालिक को प्रॉफिट मिलता है, मालिक को सैलरी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे नॉट लिखा है इसलिए ये आंसर आएगा। ऐसे ही डिटेल से आप जाओगे तो आपके मार्क्स जो होते हैं बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसेबिलिटी ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म। अनरजिस्टर्ड फर्म पहले तो ये बता देते हैं क्या है कि अनरजिस्टर्ड फर्म वो फर्म होती है जो रजिस्टर्ड नहीं की होती है। जो फर्म अनरजिस्टर्ड होती है उसे बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलते। फिर से बोलता हूं, बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलते। तो क्या लिखा है, इट कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। तेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो क्या करेंगे। इट पार्टनर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म, भाई एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो किस पे तुम केस फाइल करोगे। इट कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ एक्सीडिंग ₹100 और इट कैन ओनली बी सीव्ड बाय अ थर्ड पार्टी। तो भैया अनरजिस्टर्ड फॉर्म जब मैं क्लास में सिखाता हूं और आपने इतना अच्छा यहां तक देख लिया है तो लास्ट में एक आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, जरा वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये अनरजिस्टर्ड फॉर्म किसी पे केस नहीं कर सकती, अंदर अंदर केस नहीं कर सकती, बराबर कॉम्पेंसेशन नहीं मांग सकती, लेकिन सामने वाला उस पे केस कर सकता है। तो यहाँ पे इट कैन नॉट बी सीव्ड बाय द थर्ड पार्टी, ये राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। एज पर द एक्सेप्टेड व्यू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म इज कंसिडर्ड कंप्लीटेड। कब कंप्लीटेड हो जाता है, शादी की कंकोत्री लिखी तब, बारात आई तब, फेरे फर गए तब, विदाई हो गई तब। ऐसे यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन, भाई आप अप्लाई करो तो रजिस्टर नहीं हुए, रजिस्टर चेक करेगा
सेकंड, रजिस्टर फाइल द स्टेटमेंट, रजिस्टर ने बोला कि तुम रजिस्टर हो तो रजिस्टर हो, तो ये तो राइट आंसर है ही है, लेकिन फिर भी मैं बाकी के दो ऑप्शन देखूंगा, उसको मैं कैंसल मार्क करूंगा, तब जाके आपके राइट आंसर आएंगे। रजिस्टर गिव नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ना 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 ना, नोटिस ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं, तू फाइल लिख के दे और हमारा नाम रजिस्टर हो गया। कोर्ट आता ही नहीं है, कोर्ट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट सर्टिफिकेट, ना ना, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के पास ही होता है, इसीलिए ये नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? जैसे इट मस्ट बी डन एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, नॉट ट्रू लिखा है। सेकंड, इट मे बी डन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, मे बी डन लिखा है, बराबर। इट मे बी डन बिफोर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट मे बी डन एनी टाइम आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन कब नहीं करना है, मतलब देखो, इट कैन बी डन एनी टाइम, फॉर्मेशन के बाद रजिस्ट्रेशन, ये तो नहीं होता है। इट मे बी डन, किसी को केस करने से जाने से पहले रजिस्टर, ये भी बात नहीं होता है। इट मे बी डन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, नहीं नहीं नहीं, फॉर्मेशन के पहले ही होता है। इट मस्ट बी डन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बराबर है। तो ये चीज है, इट मे और ये मस्ट, फिर से बोलता हूं, मे और ये मस्ट, तो दोनों पे आपको बकायदा ध्यान रखना है। उसके बाद भैया आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? ऑन डिसोल्यूशन द पार्टनर्स रिमेन लायबल अंटिल, कब तक लायबल है? पहला, अकाउंट सेटल, अकाउंट सेटल तो मसला नहीं है। पब्लिक नोटिस इज गिवन, यार ये बराबर, मैंने बोल दिया कि भाई अब मुझे यहां से कोई नाता नहीं है, तो उसके बाद होता है। थर्ड, पार्टनर्स ड्यू आर पेड ऑफ, पार्टनर्स ड्यू जो होता है वो पे कर दिया जाता है। और लास्ट, द रजिस्ट्रार स्ट्राइक ऑफ द नेम, रजिस्टर जब अपना नाम निकाल देता है तो इन चारों में से जब तक मैं पब्लिक नोटिस नहीं देता मैं लायबल हूं, और जब मैं पब्लिक नोटिस दे दूंगा तो भाई अपने छुट्टे, अपनी कोई लायबिलिटी होती नहीं है। उसके बाद भैया यहाँ पे लिखा है अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट क्लेम, क्या वो क्लेम नहीं कर सकती? सब कुछ क्लेम नहीं कर सकती अनरजिस्टर्ड फर्म के पास, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। सेट ऑफ, ये कर सकती है। सेट ऑन, ये सेट ऑन, सेट ऑफ, सेट ऑन तो होता ही नहीं है। सेट ऑन एंड ऑफ, ये भी नहीं होता है, बराबर है। फिर नन ऑफ द अबाउ, नहीं 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 नहीं, ये सेट ऑफ अनरजिस्टर्ड फॉर्म कैन नॉट सेट ऑफ, मतलब मांडवाली नहीं कर सकती है। सेट ऑन तो कभी सुना भी नहीं था, तो सेकंड थर्ड ऑप्शन तो क्लियर निकल गया। सेकंड थर्ड ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ द ऑप्शन भी निकल गया, तो बाकी रहा खाली फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद लिखा है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फॉर्म इज ओकेजनल, अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऑप्शनल। हाँ, करना हो तो करो, नहीं करोगे तो डिसएडवांटेजेस है, करोगे तो एडवांटेजेस है, लेकिन कंपनी में ही कंपलसरी है, फॉर्म में ऑप्शनल है। तो ये राइट है, कंपलसरी तो नहीं होता है। नन ऑफ द अबाउ, जब कंपलसरी नहीं होता है तो नन ऑफ द अबाउ नहीं है। ओकेजनल और ऑप्शनल, तो ओकेजनल तो आता नहीं है, ये तो कोई त्योहार थोड़ी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डेथ ऑफ पार्टनर हैज द इफेक्ट ऑफ, किसकी डेथ, क्या इफेक्ट? डेथ ऑफ द पार्टनर हैज अ इफेक्ट ऑफ, जैसे रिजल्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस, हाँ मतलब बिजनेस तो कंटिन्यू होगा ही होगा। डिसॉल्विंग द फर्म, फर्म को डिसॉल्व कर दो। कॉम्प्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ, और उसके हेयर को ज्वाइन कर लो। अब डेथ ऑफ अ पार्टनरशिप हैज द इफेक्ट ऑफ, क्या एक बार डेथ हो जाती है तो फर्म को बंद ही करना, ये ही ज्यादा एडवाइजेबल होता है रादर के भाई कंटिन्यू करना या उसके लड़के को लेना। फिर बट इट इज सब्जेक्टिव, इट इज डिबेटेबल, तो हाल फिलहाल ये ऑप्शन में ऑप्शन बी सही है। दोस्तों आपने यहां तक देख लिया है। चलो एक और क्वेश्चन है, अ पार्टनर कैन बी एक्सपेल्ड, कब उसको निकाला जाता है? जब सच एक्सप्लेनेशन, मतलब वो या तो चीट कर रहा है, या वो फ्रॉड कर रहा है, या तो कॉम्पिटिटर के साथ मिल गया है, या जानबूझ के हमारा नुकसान कर रहा है। अगर ऐसा है, बेवफा पार्टनर होगा तो उसको निकालेंगे, मतलब गुड फेथ में, तू जा भैया तो ही हमारा भला है। मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर एग्री, ये तो कोई इलेक्शन नहीं है कि सब लोगों ने वोट दिया उसको निकालो।
एक्सपेल पार्टनर इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ बिजनेस कंप्लीटिंग व्हाट, ना कंपीट करना तो ना बोलेंगे, कि अगर निकालेंगे फिर भी बोलेंगे कि तू ये बिजनेस मत कर, और कॉम्पेंसेशन इज पेड, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों अगर आप यहां तक आ चुके हो, ये एक और देख लो, फिर मैं एक अच्छी सी बात बोलता हूं। पार्टनर कैन रिटायर ऑन रीचिंग द एज, नहीं, ये तो कोई पीएफ पेंशन ग्रेजुटी या तो रिटायरमेंट बेनिफिट थोड़ी है। ऑन बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट रीचिंग सर्टेन अमाउंट, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही टर्म पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल होती है, इन अकॉर्डिंग विद द पार्टनरशिप डीड, और लास्ट ऑन द कंडीशन ऑफ नॉमिनी बिकमिंग अ पार्टनर। तो यहाँ पे तो पार्टनरशिप डीड होती है, उसके हिसाब से ही पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है। अब ईच ऑफ द पार्टनर बराबर इज, पार्टनर क्या होता है, पार्टनर प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है, ही हैज टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ऑफ द फर्म, फॉर द फर्म, बाय द फर्म। ओनली को पार्टनर नहीं, ओनली एजेंट नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। तो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ही रहेगा। अब भैया आप लोग यहां तक आ गए हो तो आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि हमारी एप्लीकेशन प्रणव क्लासेस, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप सारे फ्री वीडियोस प्लस ढेर सारा फ्री मटेरियल दे सकते हो। आपको एप्लीकेशन में जाना है, आपको कमेंट करनी है कि मैं TY BCom में हूं या तो बिजनेस लॉ कमांड करनी है, मैं आपको बैच में ऐड करूंगा और आप ढेरों चीजें आराम से देख सकते हो। एक तो ये चीज हो गई। सेकंड, हमारे दूसरे वीडियोस की जो लिंक है वो भी आप देख सकते हो, और ऐसे वीडियो में लेके आया करूंगा। और फ्री मटेरियल अगर चाहिए तो जरूर आप एप्लीकेशन में जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट को लास्ट तक मटेरियल नहीं मिलता है, जिनके लिए वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ये सारा हम लोग फ्री दे रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड